जय श्री हरि। मैं हूँ नीरू शर्मा। आस्था और उपाय में आज हम करने जा रहे हैं विशाख मास का 24वां अध्याय। तो चलिए श्री हरि के चरणों में ध्यान करके कथा को प्रारंभ करते हैं। श्रुतिदेव जी बोले, हे राजन, इन सब पुण्य वर्धिनी तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी संपूर्ण पाप का नाश करने वाली है। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन बच्चे सहित गौ का दान करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन कराना, गंगा पर ग्रहण के समय दान करने और दुर्भिक्षु के समय प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने के बराबर है। एक चुटकी अन्न देना कोटि ब्राह्मण भोजन कराने के फल के बराबर है। तुलसी के कोमल पात्रों से विष्णु भगवान का पूजन करने से सातों कुल का उद्धार कर विष्णु लोक को जाया जाता है। मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराने से राजसु और अश्वमेध यज्ञों के समान फल मिलता है। चंदन आदि दान सायंकाल के समय करने से आने वाले व्याधियों से सदैव मुक्त रहता है। शालिग्राम दान करने से संपूर्ण पापों से छूटता है। यम, मित्रगण, गुरु, देवता और विष्णु भगवान के निमित्त दक्षिणा सहित जल का घड़ा, दही, अन्न का दान करना प्रयागराज के प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को 1 वर्ष तक छठ रस युक्त सुंदर भोजन कराने के बराबर है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करना करोड़ों सूर्य और चंद्र ग्रहणों के तीर्थों में स्नान आदि करने के बराबर फलदायक है। शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी के दिन दूध, दही, घृत, मधु, मिष्टान आदि पंचामृत से विष्णु भगवान को स्नान करा पूजन करे, वह अपने कुल सहित विष्णु लोक को जाता है। सायंकाल शरबत दान करे, रसीली ककड़ी दान करे, ईख व आम दान करे तो अपने सब पापों के कर्म बंधनों से छूट मुक्ति पाता है और 100 पीढ़ी तक बराबर संतान चलती रहती है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी में जो कुछ भी पुण्य किया जाता है वह अक्षय फलदाता है। इसकी प्रख्याति क्यों हुई यह भी मैं तेरे सामने कहता हूँ। इसके सुनने से पाप दूर होते हैं और अत्यंत मंगलकारी है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में एक देवव्रत नामक ब्राह्मण हुआ था। उसकी मालिनी नाम की एक पाप रूपी पुत्री सत्यशील नाम के बड़े विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई। उसका पति उसे अपने यवन देश को ले गया। वह रूप यौवन संयुक्ता कभी भी पति को प्रिय न हुई और उससे सदा द्वेष रखे। अतः अपने पति पर क्रोध कर वशीकरण करने की इच्छा से पतित स्त्रियों के बताए अपने पति को दास समान वश में करने के खातिर वशीकरण की औषधि लेने के लिए योगिनी के मंदिर में जा योगिनी को अत्यंत प्रसन्न करने लगी तथा वह दुराचारिणी बहुत शीघ्र ही उस कुटी में पहुंची जो बहुत लंबी चौड़ी कांतिमान, जिसमें 100 स्तंभ बने हुए थे और सुसज्जित थी और जिसमें दीपक जगमगा रहे थे। ऐसे शोभायमान स्थल में सेवकों के आने की बाट में रुद्राक्ष की माला जप रही थी। इस प्रकार उस स्त्री की प्रार्थना करने पर योगिनी ने प्रसन्न हो मन को लोप कराने वाले मंत्र बतलाए। तब उस स्त्री ने नमस्कार कर सूर्य की कांति के समान प्रकाशमान हीरे से जड़ी पांव की अंगूठी योगिनी को दी, जिससे प्रसन्न हो ये पति के अपमान से व्यथित हृदय का वृतांत जान वशीकरण चूर्ण उस स्त्री को देकर कहा, इस चूर्ण को अपने पति को दे, उसकी ग्रीवा की रक्षा करना, तो तेरा पति तेरे वश में होकर किसी के पास ना जावेगा और तेरे दुष्ट चरित्र को देखकर भी कुछ ना कहेगा। फिर वो स्त्री अपने घर आई। संध्या समय पर चूर्ण में दूध मिला अपने पति को दिया। हे राजन, उस चूर्ण के पीने से उसे क्षय योग हो गया, जिससे दिनों दिन क्षीण होने लगा और उसके गुह स्थान में दुष्ट घाव होने से कीड़े पड़ गए। पति की ऐसी दशा होने पर वह दुष्ट इच्छा पूर्वक विचरने लगी। उसका पति घाव की पीड़ा से व्याकुल हो त्राही त्राही पुकारने लगा और बोला, हे शोभने, मैं तेरा दास हूँ, तेरी शरण हूँ, मेरी रक्षा कर, मैं पर स्त्री की इच्छा नहीं करता। हे राजन, अपने पति की ऐसी बात सुन घबराकर कि पति जीवन से मेरा सुहाग बना रहे, ऐसा विचार कर दौड़कर वह योगिनी के पास गई और उससे सारा वृतांत कहा। जब उससे पहली औषधि का दाह शांत करने के लिए दूसरी औषधि दी, जिसके देते ही उसके पति की दाह शांत होकर स्वस्थ हो गया, जिससे उसका पति घर में रहता और उसके वशीभूत हो गया। तब उस स्त्री के पास सब जाति के व्यभिचारी मनुष्य घर में काम के बहाने से आने लगे, जिस पाप के कारण उसके शरीर में भयानक प्राणनाशक कीड़े पड़ गए, जिन्होंने उसकी नाक, जिह्वा और दोनों कानों में छेद कर दिए। रत्न कट गए, उंगलियों की ठोंठ बंध गई। अंत में देह त्याग कर नरक भोगने लगी तथा 15 सहस्त्र वर्ष तक ताम्रभाण नरक में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक बार बार कुत्ते की योनि में पड़ घर घर घूमती थी। पीछे 100 बार देश में पद्म बंधु नामक ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया बनी। कान, नाक टूटे फूटे और पूंछ छिन्न भिन्न, मस्तक में कीड़े भरे रहते थे तथा योनि में भी कीड़े पड़े रहते थे। इस प्रकार उस जन्म में भी अनेक क्लेशों को सहन करती थी। देवयोग से
जब कर्म फल पूरा हो गया तो विशाख में मेष की संक्रांति के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पद्म बंधु का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गीले वस्त्रों से घर आया। वहां तुलसी स्तंभ के पास उसने अपने चरण धोए। उसी स्तंभ के नीचे कुतिया भी सो रही थी। अतः सूर्योदय से पहले कुतिया उस चरणों के धोए जल में लौट गई, जिससे उसके सब अशुभ कर्म तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म की याद हो गई, जिससे अपने पूर्व जन्म में किए कर्मों को सोच सोचकर ताप से व्याकुल हो त्राही त्राही करने लगी और भय से व्याकुल हो गई। उस मुनि से अपने पूर्व जन्म के किए कर्मों और ताम्रभांड नामक नरक में पड़ने का और 100 जन्म तक कुतिया की योनि में रहकर दुष्ट भोगों को भोगने का वर्णन करने लगी कि मैं तुम्हारे सन्मुख खड़ी हूँ, हे ब्राह्मण, मैं बड़ी दुष्टा, दुराचारणी और खोटी हूँ। इसलिए विशाख शुक्ल पक्ष की पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन में अपने किए हुए सुकृत्य मुझे देकर मेरा उद्धार करो। मैं दीन हूँ, व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं तुमको नमस्कार करती हूँ। ऐसा वचन सुन वह मुनिपुत्र कुतिया से बोला, हे कुतिया, अपने किए हुए कर्मों के सुख दुख रूपी फलों को प्राणी भोगता है, तू दुराचारणी शूद्र क्या करेगी। मुनिपुत्र के ऐसा कहने पर कुतिया अत्यंत दुख पा चित्कार करने लगी और उसके पिता से कहने लगी, हे पद्म बंधो, तुम्हारे द्वार पर पड़ी हुई मैं कुतिया हूँ। मैं तुम्हारी उच्चिष्ट रोटी नित्य खाती हूँ, मेरी रक्षा करो, क्योंकि गृहस्थी महात्माओं के घर पर जो पड़े हैं उनका उद्धार करना आवश्यक कर्तव्य है। नहीं करने से भगवान के कोप से अपने सर्वस्व को नष्ट कर अंत में नरकगामी होते हैं। ऐसा वेद वेताओं का मत है। यह कर्म कर्तव्य है और तुम दयालु हो, अतएव मुझ दुर्बुद्धि का उद्धार करो। घर के भीतर दुखी कुतिया के ऐसे वाक्य सुन पद्म बंधु शीघ्र ही घर के बाहर आए और कुतिया से पूछने लगे कि क्या बात है। तब वहां खड़े हुए मुनिपुत्र ने सब कथा वर्णन की तो अपने पुत्र के वचन सुनकर विस्मित हो कहने लगे, मेरा पुत्र होकर तूने ये क्या कहा। हे पुत्र, साधुओं का ऐसा वाक्य कहना अनुचित है। देखो, संपूर्ण प्राणी, चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा लोग सभी परोपकार की स्थिति है। हे पुत्र, दधीच के देवताओं के उपकार के लिए दैत्यों को महाबली जान अपनी हड्डी निकाल कर दे दी। राजा शिबी ने कबूतर के बदले अपना मांस काट कर दे दिया। जीमूत वाहन नाम के राजा ने महात्मा गरुड़ के लिए अपना जीवन दिया। अतः विद्वान ब्राह्मण तो सदा दया करते हैं। जैसे मेघ शुद्ध और अशुद्ध दोनों जगहों पर बराबर बरसता है, चंद्रमा चांडाल के घर में भी प्रकाश करता है। इसलिए बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुख को अपने पुण्य के प्रभाव से दूर करूंगा। इस प्रकार पुत्र को समझाकर स्वयं पद्म बंधु ने प्रतिज्ञा की, हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त द्वादशी के दिन का किया हुआ पुण्य देता हूँ। तू अपने सब पापों से छूट विष्णु लोक को जा। इतना कहते ही हे राजन, वह कुतिया अपने जीर्ण शरीर को त्याग दिव्य आभूषण पहन 100 सूर्य के सदृश प्रभाव वाली सावित्री के समान हो ब्राह्मण से आज्ञा मांग दशों दिशाओं में प्रकाश करती हुई चली गई। स्वर्ग में अनेक प्रकार के महाभोगों को भोग नर नारायण भगवान के अनुग्रह से वैशाख शुक्ला द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नाम श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा हुई, जिसे योगी जन योग द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसे अग्नितुल्य प्रकाशित श्रेष्ठ परमार्थ रूप को प्राप्त कर संत जन मोहित हो जाते हैं। उसी रूप को कुतिया ने प्राप्त किया। तत्पश्चात पद्म बंधु ने मधुसूदन भगवान की प्यारी पुण्य बढ़ाने वाली स्थिति को संसार में प्रख्यात कर दिया। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी अधिक पुण्य रूपी और सब यज्ञों से अधिक ऐसी यह तिथि ब्राह्मण ने तीनों लोक में सिद्ध कर दी। इति 24वां अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।